बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, लड़ाई तो अब होगी। हमास का मस्जिद अक्सा आज़ाद करवाने का ऐलान। हमें काटने की कोशिश की तो दांत तोड़ डालेंगे। रूसी सदर का अमेरिका, इसराइल और उसके समेत तमाम अहम ममालिक को पैगाम। अब देख लें कि रूस ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि हमें छेड़ने की कोशिश की तो हम आप लोगों के दांत निकाल लेंगे। रूस याद रहे कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर फ़लस्तीनियों की हमायत का ऐलान कर चुका है। रूस ने कहा कि हम किसी भी वक्त इसराइल पर हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि जिस चीज़ का इसराइल को डर था वही हुआ। इसराइल का अब बुरा वक्त मुकम्मल तौर पर शुरू हो चुका है। चीन फ़लस्तीन मामले पर कूद पड़ा, फ़लस्तीनियों की मदद करने का ऐलान कर दिया है। चाइना अब फ़लस्तीन में घुसने के लिए जा रहा है। याद रहे कि अब चीन इस मामले में दखल अंदाजी कर रहा है और इसराइल को अपनी शिकस्त का वो नज़ारा सामने नज़र आ रहा है और इसी वजह से जंगबंदी करने के बाद जंगबंदी को तोड़ा गया और फिर से फ़लस्तीनियों पर हमला किया गया। मस्जिद अक्सा पर हमला किया गया। मासूम बच्चों पर गोलियां बरसाई गईं। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। यहाँ हम आपको बताते चलें कि इसराइली फौजें फिर मस्जिद अक्सा में घुस गई। रूस ने इसराइल में फौजें उतारने की धमकी दी तो फौरन याद रहे कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंगबंदी हो गई। लेकिन जंगबंदी के कुछ घंटे के बाद ही इसराइल ने फिर फ़लस्तीन पर हमला कर दिया और फिर से मस्जिद अक्सा पर हमला करके याद रहे कि मुसलमानों को टारगेट किया। अब रूस मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो चुका है। रूसी फौज अलर्ट है, किसी भी वक्त इसराइल पर ख़तरनाक हमला किया जा सकता है। इसराइल को शिकस्त, हमास फतह, फ़लस्तीन में जश्न मनाया जा रहा है। मस्जिद अक्सा गिराने का प्लान फेल। वज़ीर आज़म नेतन्याहू को हटाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं क्योंकि पाकिस्तान, चीन, तुर्की और ईरान यहां पर एक हो चुके हैं और रजब तैयब एर्दोगान को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ये तमाम तर ममालिक जब एक हो जाएंगे तो लाजमी सी बात है इसराइल ने अपने हथियार डाल देने हैं। बताते चलें कि आखिरकार पाकिस्तान का भी फ़लस्तीन में फ़ौजें तैनात करने का मुतालबा। पाकिस्तान ने इस पर पहली मरतबा आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान ने कहा कि हम किसी भी वक्त फ़लस्तीन में अपनी फ़ौजें भेज सकते हैं। फ़लस्तीनियों की मदद करना हमारा हक बनता है क्योंकि अब देखें तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। चीन भी इस मामले में कूद पड़ा है। हमने पहले ही बताया था कि अगर ये जंग होती है तो ये खित्ते की सबसे बड़ी और आखिरी जंग होगी क्योंकि तमाम तर ममालिक एक दूसरे को सपोर्ट करते ही इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे। अब दूसरी तरफ इसराइल भी अकेला नहीं। याद रहे कि इसराइल के पास भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसराइल को इस वक्त दुनिया का सबसे ख़तरनाक मुल्क यानी कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। भारत भी इसराइल को जितनी हो सके सपोर्ट करेगा। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि पुतिन मुसलमानों का हीरो बन गया। इसराइली सफ़ीर को आखिरी वार्निंग जारी कर दी। जाकर कहो इसराइली वज़ीर आज़म को हमले ना करो, अगर हमले किए तो इसके नतायज तुम्हें भुगतने होंगे। हमारी फ़ौजें हमले कर सकती हैं। हमारी फ़ौजों ने हमला किया तो तुम्हारी तोपें भी भारत की तरह खामोश हो जाएंगी। फिर तुमने भी भारत की तरह सफ़ेद झंडा लहराना है और कहना है कि हम ये जंग हार चुके हैं। याद रहे कि पुतिन इस वक्त रजब तैयब एर्दोगान के साथ साथ मुसलमानों के हीरो बन चुके हैं। याद रहे कि रूस के पास असला बहुत ही ज़्यादा तादाद में है। रूस भारत को 60% से ज़्यादा असला फराहम करता था और फिर भारत तमाम तर मुल्क से दुश्मनी लगाता था। अब भारत से लाइन पर हो चुका है और रूस के पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है रूस ने खुद कहा कि वो पाकिस्तान के हवाले करना चाहते हैं क्योंकि रूस को पता है कि पाकिस्तान के पास चीन से ली गई तमाम तर टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द उनको मिलेगी। अब रूस मुसलमानों के हीरो बन चुके हैं और मीडिया पर टॉप टर्न बन चुके हैं। इन्होंने इसराइली सफ़ीर को जो आखिरी वार्निंग दी उसने आग लगा दी। कहा कि जाकर
اسرائیلی وزیر اعظم کو کہو کہ جلد سے جلد حملے روکے، جنگ بندی کرے، ورنہ ہماری فوجیں تمہارے اندر گھس جائیں گی۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تھا حماس کا وہ انجینئر جس کو مارنے کے لیے موساد سمیت دنیا کی ایجنسیاں 12 سال گھومتی رہیں۔ موساد کے ہاتھوں مرنے سے پہلے انتہائی اہم ڈرون ٹیکنالوجی حماس کو دینے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کی تباہی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، حماس کی ٹیکنالوجی نے اسرائیل کی چیخیں نکلوا دی۔ ڈرون اسرائیل کے حساس معلومات لے اڑا۔ سمندر سے اسرائیل کی ابدوز پر ڈرون سے حملہ، اربوں ڈالر کا نقصان ہوتے ہوئے رہ گیا۔ مسجد اقصی کو افغان طالبان بچائیں۔ یورپ میں حماس کے سپورٹر افغان طالبان کے جھنڈے لے کر سڑکوں پر آ گئے کہ اب مسجد اقصی افغان طالبان ہی بچائیں گے۔ ہر طرف چیخیں نظر آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں کہ یورپ کے اندر لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ افغانستان طالبان نے کس طریقے سے امریکہ کو شکست دی۔ افغانستان طالبان کے پاس نہ اسلحہ، نہ بارود اور نہ ہی کسی کی سپورٹ، لیکن 20 سال تک یہ جنگ لڑتے رہے اور آخر امریکہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب یورپ کے اندر تمام تر دنیا میں لوگوں نے بینر اٹھائے ہوئے ہیں اور پلے کارڈ پر یہ لکھا ہے کہ مسجد اقصی کو افغان طالبان بچائے۔ جلد سے جلد افغان طالبان فلسطین آئے، مسجد اقصی میں اندر گھس کر اسرائیلی فوجیوں پر حملہ کریں۔ وہ اسرائیلی فوجی جو مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، جو معصوم بچوں کو لگاتار نشانہ بنا رہے ہیں، ان پر ربڑ کی گولیاں فائر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنا فلسطین کی مدد کو آ گیا۔ اسرائیل مسجد اقصی پر قبضہ بھول جائے۔ چائنا کی اسرائیل کو وارننگ، فلسطین پر قبضہ قبول نہیں ہوگا، ظلم بند کرو، راستہ کھولو، غزہ کی پٹی کا حملہ بند کرو، ورنہ آپ کا انجام بہت برا ہوگا۔ لبنان سے درجنوں راکٹ حملے کیے جا رہے ہیں۔ ہر طرف خوف پھیل چکا ہے۔ فلسطینیوں کے گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے 6 ملٹری بیس پر راکٹ مارے گئے۔ 2 فرنٹ سے جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اسرائیل میں لوگوں کے موبائل پر میزائل الرٹ کی بارش شروع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ملائیشیا کا اسرائیل میں فوجیں اتارنے کا اعلان۔ کوئی ساتھ دے نہ دے، ہم تیار ہیں۔ ملائیشیا پاکستان ترکی پر پابندی لگا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔